Assalamu alaikum dear students. Welcome to our next mathematics online class. In previous classes we have discussed different aspects of differentiability और यहाँ हम इस क्लास में कुछ important theorems को discuss करने जा रहे हैं. One is Rolle's theorem and next is Lagrange's mean value theorem. और इन दोनों को हम mean value theorems ही कहते हैं. So ये क्या है और इनकी importance क्या है, तो इस पे हम बात करेंगे. सो ये रोल्स थ्योरम जो है हम पहले देखें कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये फिर कंक्लूड क्या करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे और हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल टू r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, because whenever we define the differentiability we define it on the open interval because end points पे differentiability हम नहीं कहते हैं. ओके और इसके साथ साथ में होगी इसकी दो कंडीशंस. वन, इट इज कंटिन्यूस. नेक्स्ट, इट इज डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. और साथ में एक और कंडीशन है दैट f of a is equal to f of b. What does that mean? That means the functional value at the endpoints of the interval, endpoints of the domain of definition of this function, they are equal, where a and b are some real numbers. Okay, then there exists some c in ab such that f dash of c is equal to 0. सो हम ये कहेंगे कि रोल्स थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो एक फंक्शन है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट देयर शुड बी 2 points in the domain of definition of this function at which the functional values agree. That's f of a is equal to f of b. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रोल्स थ्योरम हमें ये कह रही है कि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट. ये एक पॉइंट की एग्जिस्टेंस देती है ये थ्योरम. से दैट पॉइंट इज सी इन दिस ओपन इंटरवल ए बी, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव वैनिश होता है इस फंक्शन का. ओके, सो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ देख लीजिए इस फिगर नंबर 5.12 को. एक फंक्शन डिफाइंड है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और यहाँ ए बी दो पॉइंट्स है. इन दो पॉइंट्स पे इसका जो फंक्शनल वैल्यू है यानी फंक्शन का वैल्यू ऑन दिस अलोंग दिस वाई एक्सिस एट दीज 2 points दे एग्री. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट इट इज डिफरेंशिएबल. ओके, हाँ, तो डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल विद इन दिस रेंज ए एंड बी. ओके, तो उसके बाद जो है दैट इज कि एक पॉइंट है उसकी एग्जिस्टेंस ये रोल्स थ्योरम देती है. दैट इज दिस पॉइंट सी दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी एट विच द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व वैनिशेस. डेरिवेटिव वैनिश होने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन. एफ डैश ऑफ c is equal to 0, इसका मीनिंग क्या है. ये f dash of c is equal to 0 जो है, we should understand this. What does it mean? f dash of c is equal to 0 का मतलब ये है एक पॉइंट है in the domain of definition of this function at which this slope of the tangent is equal to 0. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है डेरिवेटिव आपको मालूम है डेरिवेटिव इज एक्चुअली द चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट्स यानी dy by d of x. सो अगर आप x कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते जा रहे हैं देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स. So dy by dx is equal to 0, or we say there is a point C at which this derivative vanishes, means there is a point at which the slope of the tangent is same as the slope of the
this x-axis, or this tangent is parallel to the x-axis. Tangent is parallel to the x-axis. Is it okay? So this is actually the conclusion of this Rolle's theorem. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, अगर एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, और ये डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल, सच दैट दो पॉइंट्स एग्जिस्ट होते हैं इसके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, चाहे वो एंड पॉइंट्स हों या और कोई पॉइंट्स, हम फिर श्रिंक करेंगे इसको उसी एतबार से, तो दो पॉइंट्स एग्जिस्ट होते हैं ए एंड बी, सच दैट इन दो पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है ये एग्री करती है, इनका फंक्शनल वैल्यू जो है वो बराबर है, तब जाके एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट होता है इसके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, उस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं, जहां पे डेरिवेटिव वैनिश होता है, मींस जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो है, मींस जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है. So Rolle's theorem actually gives you a point at which the derivative vanishes. It actually gives you a point. उस पॉइंट की ज्योमेट्री ये है कि उस पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट होता है, और वो टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, सो दिस इज रोल्स थ्योरम. आई होप यू गॉट इट. सो इस रोल्स थ्योरम पे फिर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करें हम इस पॉइंट सी को फाइंड करने के लिए. सो दे आर एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. सो ये एक एग्जिस्टेंस थ्योरम है फॉर दिस पॉइंट सी, और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, उसको भी हम देख लेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.